अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं, आप लोगों के सवाल का जवाब देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, हो सकता है कि आपको भी आपका सवाल का जवाब मिल जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में एक भाई ने सवाल किया है जिसका नाम अशोका ए है। उन्होंने पूछा है, उनका एक लंबा सवाल है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। उन्होंने 17 फरवरी को कतर जाने के लिए क्वारंटीन बुक किया था। ये वैक्सीनेटेड पर्सन है। अब नए रूल के मुताबिक वैक्सीनेटेड लोगों को कतर में क्वारंटीन नहीं होता है, तो उनका क्वारंटीन ख़त्म हो गया है। तो क्वारंटीन का पैसा वापस कैसे मिलेगा? आपने जिस बैंक कार्ड के ज़रिए क्वारंटीन के लिए पैसा पे किया था, क्वारंटीन बुक करने के लिए आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देना होता है। तो आपने इसके लिए जो भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ किया होगा, क्वारंटीन बुकिंग कैंसिल करने के डेट से 2 महीना के अंदर अंदर आपको उसी कार्ड में, उसी एटीएम कार्ड में पैसा वापस मिल जाएगा। तो आपने जिस बैंक अकाउंट से पैसा को ट्रांसफ़र किया था, जिस एटीएम कार्ड को यूज़ किया था, उसके अकाउंट को आप बराबर चेक करते रहिए। आज के दूसरे सवाल में एक और भाई ने पूछा है, कोई आदमी अगर छुट्टी में घर चला जाता है तो क्या कंपनी वाले उसके इकामा को कैंसिल कर सकते हैं वेकेशन पीरियड में? जी बिल्कुल, कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका इकामा वैलिड है और आप छुट्टी में घर आए हुए हैं, तो जब तक आपका इकामा एक्सपायर नहीं होगा तब तक कंपनी वाले आपके इकामा को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। कतर में ये लीगल रूल है। आपका इकामा एक्सपायर होने के बाद कंपनी वाले इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाई मुझे वैक्सीन का 2 डोज लगा है, क्या मुझे क्वारंटीन में रहना होगा? अगर आपके पास में कतर का इकामा है और आप छुट्टी में घर गए हुए हैं और आपने जो वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया है, उस डोज को लगाए हुए 9 महीना से ज़्यादा नहीं गुजरा है, तो आपको कतर में क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। अगर आपको वैक्सीन का दूसरा डोज लिए हुए 9 महीना से ज़्यादा गुजर गया है, तो आपको कतर में 5 दिन का क्वारंटीन लेना होगा। अगर आप फुल वैक्सीनेटेड हैं, 9 महीना नहीं गुजरा है, लेकिन आपके पास में कतर का वीज़ा है, तो आपको कतर में 1 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाई मैं कतर में फंस गया हूँ, मुझे ड्राइवर का काम बोलकर कतर लाया था, लेकिन यहाँ आकर मजरा में काम करवा रहा है, मैं कैसे घर जा सकता हूँ? दोस्तों, इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के पास में होता है कि घर में उसको कुछ और काम बोला जाता है और कतर पहुंचने के बाद वहाँ पर कुछ और काम कराया जाता है। यहाँ पर मेन चीज़ देखने वाली बात यह है कि आप जब कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल कराने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ टर्म और कंडीशन बताया जाता है कि आपको कतर में क्या काम करना होगा, ड्यूटी कितने घंटा होगी और इसी तरह आपकी सैलरी क्या होगी। वो चीज़ आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपके वीज़ा में मजरा का काम है तो आपको मजरा का काम करना ही पड़ेगा। ये वीज़ा लेने के टाइम में आपको देखना चाहिए था कि आपका प्रोफेशन क्या है। अगर आपके वीज़ा में ड्राइवर का प्रोफेशन है, फिर भी आपके कफील आपको मजरा में काम करा रहे हैं, आप लेबर कोर्ट में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे वीज़ा में ड्राइवर काम था, मुझको ड्राइवर काम के लिए लाया गया है, लेकिन यहाँ पर मुझको मजरा काम कराया जा रहा है। तो आपके साथ में इंसाफ ज़रूर होगा। लेकिन अगर आपके वीज़ा में मजरा काम है और आप ड्राइविंग काम करना चाहते हैं, तो वहाँ फिर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। इसीलिए वीज़ा लेने के टाइम में आप ज़रूर ध्यान में रखें। आप अगर लेबर कोर्ट जाते हैं तो लेबर कोर्ट वाले ये बात नहीं सुनेंगे कि आपको अपने मुल्क में क्या बातचीत की गई थी, बल्कि वो वीज़ा चेक करेंगे आपके वीज़ा में क्या प्रोफेशन है, उसी हिसाब से फिर लेबर कोर्ट वाले डिसीजन देंगे। अगर आपको काम बिल्कुल नहीं करना है तो आप लेबर मिनिस्ट्री में एप्लीकेशन दीजिए, मुझे काम नहीं करना, मुझे घर जाना है, उसके बाद डिसीजन का इंतज़ार कीजिए। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाई मेरे कफील ने मुझे लैपटॉप दिया है लेकिन साथ में बिल नहीं है, क्या मैं इसको इंडिया लेकर जा सकता हूँ? मेरे ख्याल से आप लैपटॉप लेकर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि मैं भी जब कतर से वापस आ रहा था तो मेरे साथ में भी लैपटॉप था और लैपटॉप को हम सिर्फ देखते हैं, ये नहीं पूछा जाता है कि तुमने लैपटॉप कहाँ से लाया और इसका बिल कहाँ है, तुमने इसको कैसे परचेज़ किया, किसने दिया, इस तरह का सवाल जवाब से नहीं किया जाता है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, कंपनी एनओसी नहीं देती है तो क्या करें, क्या बिना एनओसी के जॉब चेंज कर सकते हैं? जब आपका एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगा तो उस टाइम आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना एनओसी के चेंज कर सकते हैं एग्रीमेंट एक्सपायर होने के बाद में। लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट एक्सपायर नहीं है तो आपको अपनी कंपनी को रीज़न पेपर देना होगा। रीज़न पेपर देने के बाद में जब कंपनी वाले आपके साथ में फाइनल सेटलमेंट कर लेंगे, उसके बाद में आप चेंज कर सकते हैं। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, मैं हाउस ड्राइवर था, कैंसिल पर आकर 2 महीना हुआ है, क्या मैं अभी कतर विजिट वीज़ा में जा सकता हूँ? जी बिल्कुल जा सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ऐसा पहले भी हो चुका है।
यहाँ पर मैं एक और क्लियर बात बता दूँ, वो ये कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर हाउस ड्राइवर भी कैंसिल घर आएगा तो वो कभी भी कतर जा सकता है, वर्क वीज़ा पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कि जब हाउस ड्राइवर कतर से कैंसिल आते हैं तो उन लोगों का, अक्सर बेशतर लोगों का 2 साल से पहले वीज़ा नहीं निकलता है। ये मैं वर्क वीज़ा की बात कर रहा हूँ, विजिट वीज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ। विजिट वीज़ा कभी भी निकल सकता है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, मैं हर वीडियो में कमेंट करता हूं, आप जवाब नहीं देते। मुझे इंडिया से आए हुए 6 महीना हुआ है, मेरे कफिल ने मुझे फ्री कर दिया है, क्या मैं लिमोजिन कंपनी में चेंज कर सकता हूं? सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलता हूं कि आपका कमेंट मेरी नज़र से नहीं गुजर पाया अभी तक। उसके बाद मैं आपको कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं कि आपके कफिल ने आपको फ्री छोड़ दिया। तो यहाँ पर आपको करना यह है कि अगर आप लिमोजिन कंपनी में जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आपके कफिल की तरफ से सिर्फ एक एनओसी चाहिए, उसके बाद आप लिमोजिन कंपनी में चेंज करा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, मुझे कतर आए हुए 2 महीना हुआ है, मैं शॉप में काम करता हूं, ड्यूटी लंबी है और छुट्टी भी नहीं है, तो कितने महीने या साल के बाद कंपनी चेंज कर सकता हूं? जब आपका एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगा तो आप चेंज कर सकते हैं। जब तक आपका एग्रीमेंट एक्सपायर नहीं होता है तब तक आप उसी शॉप में काम करते रहिए। आपकी तरह कतर में ऐसे हजारों लोग हैं जो कि दुकानों में काम करते हैं, लंबी ड्यूटी करते हैं और उनको हफ्ता में छुट्टी भी नहीं मिलती है। दोस्तों, मैं किसी वीडियो में इसके बारे में बताता रहता हूं कि कतर में जो लोग दुकानों में काम करते या बार्बर का काम करते हैं या होटल में काम करते हैं तो ऐसे लोगों को हफ्ता में 1 दिन भी छुट्टी नहीं होती है। इसी तरह जो लोग हाउस ड्राइवर काम करते हैं, हाउस वर्कर का काम करते हैं, उन लोगों को कतर में 1 दिन की भी छुट्टी नहीं होती है। तो ये बात आपके नॉलेज में होना चाहिए। वीज़ा लेने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, मैं कंपनी चेंज करने के लिए अप्लाई किया था, सबमिट का मैसेज भी आया था, फिर कंपनी में भी मैसेज गया, उसके बाद मुदीर ने आईडी कैंसिल कर दिया, कैंसिल होते ही चेंज रिजेक्ट का मैसेज आ गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? कतर में यह भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर कोई वर्कर अपनी मर्जी से कंपनी चेंज करने के लिए अप्लाई करता है तो कंपनी वाले उसके आईडी को कैंसिल कर देते हैं। अब आपको करना यह है कि आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन कीजिए और अपने एप्लीकेशन में सारी चीज़ को मेंशन करना है, सारी बात को डिटेल से लिखना है। उसके बाद लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से क्या डिसीजन आता है उसको आप वेट करें। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, मेरे दोस्त को आए हुए कतर 25 दिन हो गया है, एतराज़ भी ग्रीन है, उसको अभी तक कंपनी वाले ड्यूटी में लेकर नहीं जाते हैं और न ही कंपनी वाले उसको खाना का पैसा दे रहे हैं। जैसे ही आप कतर में एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद में सारी जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर में होती है। खाने का इंतज़ाम करना और रहने का इंतज़ाम करना ये कंपनी के ऊपर में है। अगर कंपनी वाले इसका इंतज़ाम नहीं करती है तो आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। और आपने जैसे बताया है कि आपके दोस्त का आए हुए सिर्फ 25 दिन हुआ है, तो मेरे ख्याल से आप कुछ दिन और भी वेट कर लीजिए। उसके बाद देखिए कंपनी वाले क्या बिहेवियर करते हैं। अगर कंपनी वाले कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, कुछ भी केयर नहीं कर रहे हैं, तो आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर इसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। एक और भाई ने पूछा है, क्या कतर में अभी भी पीसीआर टेस्ट है? जी हाँ, अभी भी पीसीआर टेस्ट है उन लोगों के लिए जो कि वैक्सीनेटेड नहीं हैं या वैक्सीनेटेड तो हैं लेकिन उन लोगों के पास में कतर का इकामा नहीं है बल्कि वीज़ा है, तो ऐसे दोनों लोगों के लिए पीसीआर टेस्ट है। जबकि जिन लोगों ने कतर का अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा लिया है और ऐसे लोगों के पास में अगर कतर का इकामा भी है तो ऐसे लोगों को जाने के टाइम में पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, कंपनी को रिज़ाइन देने से कंपनी वाला बलाग हरूफ तो नहीं लगाएगा? लगा सकता है। दोस्तों, कंपनी को रिज़ाइन लेटर देने का 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप उस कंपनी को छोड़ करके कैंसिल में आना चाहते हैं, तो इस सूरत में आप कंपनी को ऑनलाइन रिज़ाइन दे सकते हैं। इसके लिए आपको किसी टाइपिंग सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा तरीका रिज़ाइन देने का ये है कि आप कंपनी को लेटर दे दीजिए कि मैं आपकी कंपनी में फलां डेट से काम नहीं करूंगा। तो दोनों सूरतों में आपका बलाग हरूफ लगा सकता है अगर कंपनी वाले चाहेंगे। लेकिन अगर आपका बलाग हरूफ लग जाता है तो आपके पास भी ऑप्शन है, आपको फ़ौरन सीआईडी में जाकर इसको क्लियर करवाना होगा और कंपनी के खिलाफ आप उल्टा केस भी कर सकते हैं कि आपने एक सिंपल चीज़ रीज़न लेटर दिया था लेकिन कंपनी वाले ने आपके खिलाफ बलाग हरूफ लगा दिया है। तो ऐसे झूठ मूठ का बलाग हरूफ लगाने पर कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। कतर में बलाग हरूफ का रूल एक ऐसा रूल है कि कंपनी वाले सबसे ज़्यादा इसका मिसयूज़ करते हैं अपने वर्करों को परेशान करने के लिए, अपने वर्करों को मजबूर करने के लिए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।